ओम शांति। परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी अविनाशी संतान हो, तो आशीर्वाद नेचुरल ही है, बस तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते चलो। आज 2 तारीख का बाबा का साकार महावाक्य है। सार में है, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर, एक बाबा की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनाना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप भी बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। गीत है, तूने रात गवाई सो के। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान है, स्व स्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्व स्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट के नीचे आते जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बच्चे चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हम अपने जीवन में किसी भी अच्छे कार्य और स्वपुरुषार्थ के लिए जब चढ़ती अवस्था में जाते हैं, जैसे ज्ञान हुआ, योग हुआ या सेवा हुआ या धारणा माना अपने जीवन में बदलाव माना किसी की दिनचर्या में अमृत बेला शामिल नहीं है, वो अमृत बेला को शामिल करके और उसके समय को बढ़ा के अच्छे योग का अनुभव कर सकता है। किसी के जीवन में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की स्टडी करते हुए, चिंतन करते हुए और आगे बढ़ सकता है। ऐसे हम जितना ज्ञान, योग, धारणा, सेवाओं में या अन्य चीज़ों में जब हमारा ग्रोथ होता है तो हमारे अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी और हमारे व्यवहार से ऑटोमेटिक लोगों का भला होने लगता है। भला का मतलब है वो फॉलो करने लगते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।